नमस्कार, मैं हूँ रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। आज जैसा कि गांव की सरकार कैसी हो, कैसा प्रतिनिधित्व हो, हम आपके साथ जुड़े हैं गांव की सरकार में। और इस समय हैं हम जिला जींद के गांव बिशनपुरा में इस समय हमारे साथ सरपंच प्रत्याशी, भावी सरपंच प्रत्याशी सुखविंदर उर्फ टिंकू मौजूद हैं। करते हैं उनसे बात। टिंकू जी, आप हमारे इस खास प्रोग्राम में पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। धन्यवाद जी। सभी को, सभी जिलावासियों को नमस्कार और प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। जैसा कि हम बताते हैं कि मैं गांव बिशनपुरा की पंचायत से प्रतिनिधि भावी उम्मीदवार हूं, जिसके लिए सबसे पहला मुद्दा मेरे गांव का शिक्षा के ऊपर, जिसके कारण मेरी गांव की कंप्यूटर लैब बंद पड़ी हुई है, जिसके लिए बिजली की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पा रही। कई घंटे कट लगते हैं, कंप्यूटर उनकी वजह से वेस्ट हैं। सबसे पहले हमारा ये प्रयास होगा कि गांव बिशनपुरा की शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए और इसके लिए सुचारू रूप से 24 घंटे लाइट मुहैया कराई जाए स्कूल में। 2 नंबर पे बच्चों के खेल के ग्राउंड के लिए बिशनपुरा में कोई स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है, जिससे के ना ही बच्चों को पर्याप्त मात्रा में सामान है उचित खेलने का, उसको मुहैया कराना है। तीसरे नंबर पे आती है लाइब्रेरी की बात, जिसे गांव में पर्याप्त मात्रा में वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिसे बच्चों को बाहर घूमना पड़ता है। और पढ़ाई के लिए यहाँ पर बिशनपुरा के अंदर एक अच्छी लाइब्रेरी हो। चौथे नंबर पर यहाँ गांव के अंदर कोई BHC सेंटर या वैसी स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए हम स्वास्थ्य की सुविधा करवाना चाहते हैं। और नंबर 5 पर आते हैं हमारे गांव के गंदे पानी के लिए गंदे पानी की निकासियों नहीं हो पा रही। इसके लिए उचित गंदे व्यवस्था करवाई जाएगी। गंदे पानी के लिए एक हमारे पशुओं के लिए तालाब, जो गंदा पानी भरा हुआ उसके लिए उसकी 4 दीवारी, जिससे पशु बीमार होते हैं, उसका वो व्यवस्था कराए, सुधार और व्यवस्था कराई जाएगी। इनके लिए इन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। सिर्फ जैसे कि मुद्दों की अगर बात करें, हाँ टिंकू जी, हाँ मुद्दे तो अनेकों मूलभूत सुविधाएं जो वंचित है गांव, उसके बारे में आप बखूबी जानते हैं कि जैसे आपने गांव के गंदे पानी की निकासी है, स्कूल की व्यवस्था है, या फिर पीने के पानी की है, अनेकों ऐसी 7-8 सुविधाएं जो वंचित है गांव, ये बताई हैं। तो जैसे कि गांव में सरपंच का इलेक्शन, गांव की सरकार का जो चुनाव होता है वो बड़ा सेंसिटिव, संवेदनशील मानते हैं हम, बड़ा नाजुक होता है। ऐसे में अनेकों मुद्दे उभर कर आते हैं। ओछे उलाने, पक्षपात, भाईचारा ख़त्म करने की बात और जातिवाद प्रमुख तौर पर इन चुनावों में देखने को मिलता है। तो क्या कहना आपका? हमारा ये कहना, जातिवाद से ऊपर उठकर और गांव के विकास के लिए कार्य करेंगे। समूचे गांव के विकास के लिए सिर्फ हमारा मुद्दा होगा और किसी बात का कोई मुद्दा नहीं। सबसे पहला है विकास का ही मुद्दा हमारा। और मेरे गांव में कोई जातिवाद नहीं है और ना ही हम चुनाव में जातिवाद करना चाहते। और चुनाव भी गांव में संपूर्ण रूप से शांतिपूर्वक होते हैं और शांतिपूर्वक ही चुनाव होगा और विकास के ऊपर पूरा चुनाव होगा। टिंकू जी, जैसे कि पिछले चुनाव की अगर बात करें, पढ़ी लिखी गांव की सरकार हो, ऐसा सरकार ने किया और युवा प्रतिनिधि भी गांव में आए, तो उससे कितना सार्थक मानते हैं आप? सभी युवाओं का साथ है मेरे साथ और पूरे समूचे गांव का साथ है, जिसके लिए मैं प्रतिनिधि के लिए आया हूं। और जैसे कि कई बार ऐसे घटनाक्रम घटित होते हैं, कहीं ना कहीं बुजुर्गों के सम्मान में कोताही बरती जाती है, तो उसके प्रति आपका क्या कार्य रहेगा? सभी बुजुर्गों का साथ है और बुजुर्गों के साथ लेकर और युवाओं का साथ लेकर चलें। तो जैसे कि गांव में युवा हैं, खेल की व्यवस्था की आपने बात कही, स्टेडियम नहीं है, तो
युवा आजकल फौज की, पुलिस की और स्पेशल तैयारी करते हैं, उनके लिए क्या सोचना आपका? मेरा सबसे पहले युवाओं के लिए खेल की व्यवस्था करवाना और सबसे पहले गांव के युवा साथियों के लिए एक अच्छे स्टेडियम की व्यवस्था कराना और उनको एक पूरी खेल के सामान की किट देना ही पहला कर्तव्य होगा। तो और आप जैसे कि नए वर्ष का आगाज़ हो रहा है, नए वर्ष में चुनाव का, पंचायती चुनाव का, गांव की सरकार का चुनाव है, तो क्या संदेश आप अपने मतदाताओं को देना चाहेंगे? सभी को मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। टिंकू जी, एक अंतिम सवाल, जैसे गांव के बुज़ुर्ग हैं, उनको पेंशन लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, काफ़ी परेशान रहते हैं, तो उनके सम्मान के लिए किस तरह की योजना, अगर आवाम आपको आशीर्वाद देता रहेगी? जी, ये है कि हमारे बुज़ुर्गों को आस पड़ोस के गाँवों में जाना पड़ता है, शहर लाइनों में लगना पड़ता है, जिसके लिए हमने गांव के ये अंदर एक अच्छी व्यवस्था कराई जाएगी। पेंशन उनको लगभग घर ही मुहैया कराने की हम सुविधा देंगे। एक प्रकार की हमारी पंचायत बनेगी तो तब उनको स्पेशल घर की सुविधा मिलेगी, घर घर जाके उनकी पेंशन उनको दिलाई जाएगी और उनको परेशानी नहीं होनी पड़ेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और बुज़ुर्गों का सबसे पहला हमारा यही सम्मान होगा बुज़ुर्गों के लिए, और उनके स्वास्थ्य के लिए विशेष स्वास्थ्य ध्यान रखा जाएगा। जैसे कि वर्तमान में अगर बात करें, प्रदेश सरकार ने 50% महिलाओं को और 8% का जो कोटा है BCA को दिया है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? ये पहली बार आया सरकार के लिए 8% कोटा, और ये सरकार ने जिनको जो अपने चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे, कुछ व्यक्ति चुनाव लड़ नहीं पाते थे, जैसे महिलाओं के लिए को आगे लाने के लिए उनके लिए 50% कोटा किया गया है। जैसे BCA वाला बिल्कुल बहुत कम ही चुनाव लड़ते थे, आज उनको भी चुनाव लड़ने के लिए, अपने चुनाव में इच्छा रखने के लिए उनको भी मौका मिला है। और ये बहुत अच्छी योजना। निश्चित तौर पर टिंकू जी का कहना है कि जो वर्तमान में सरकार ने 8% का कोटा BCA को और 50% का कोटा महिलाओं को गांव की सरकार में दिया है, वो बहुत सराहनीय है। और इसके साथ साथ बुज़ुर्गों के सम्मान में टिंकू जी का कहना है कि जैसे उन्हें पेंशन इत्यादि लेने के लिए शहर में लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, वो सुविधा उनके आने पर अगर उन्हें जन समर्थन मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तो ये तमाम सुविधाएं गांव में बुज़ुर्गों के सम्मान के लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए बुलंद युवा न्यूज़। नमस्कार।